नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 630 से 635 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री राम जी अपने सभी लोगों को विदा कर चुके हैं और अब अत्रि मुनि के पास वहाँ आश्रम में थे। अब अत्रि मुनि से भी वहाँ उन्होंने विदा ले लिया है। उन्होंने कहा है कि अब एक ही जगह पर रहना ज़्यादा संभव नहीं है, बहुत लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, इसलिए हमें अब आगे प्रस्थान करना चाहिए। अत्रि मुनि से मिलकर अब वे वहाँ से प्रस्थान किए हैं। बीच में उन्हें सर्वंग मुनि मिले हैं। सर्वंग मुनि उनके दर्शन करके बहुत ही धन्य हो गए हैं। उनका छाती शीतल हो गया है और उन्होंने कहा है कि आज मेरा जन्म पूरा ही सफल हो गया। मैं तो स्वर्ग लोक में जाने ही वाला था, लेकिन मुझे मालूम था कि श्री रामचंद्र जी वन में आएंगे और आपका दर्शन करके और आज मैं पूरी तरह से धन्य हो गया। और अब हम इससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 630 से अब हम पढ़ने वाले। तुरत ही रुचिरत ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उन्हें अपने मन से परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ यहाँ मुनि सर्वंग जी थे, वहाँ आए। दोहा। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य हो गया। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे हूँ बिरंची के धामा, सुने ओ श्रवण बन ए यही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहे हो दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ और तब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं, यानी आपके धाम में ना मिलूं। जोग यज्ञ तप जप तप तप व्रत किन्ना, प्रभु कहीं दे भगति बर लिन्ना। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जग तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से अपनी आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। दोहा। सीतानुज समेत प्रभु, नील जनद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी
सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भययु, प्रथम ही बेजी भगति बर लययु। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखा, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुण ही कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी को यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूपी सुख हुआ। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों ने बहुत से समूह उनके साथ हो गए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी की बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछे कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय को जानने वाले हैं। फिर भी जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। दोहा। निश्चरहीन करऊ मही, भूज उठाई पनकिन। सकल मुनीन के आश्रमनी, जाय जाय सुख दिन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी ने एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य था। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी कभी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु सरम सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करहि दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़ चले। वे, हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले अहि निज सेवक की नाई। मोर जिये भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझे अपने सेवकों की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैं न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय हो जाते हैं, प्रिय होते हैं। होहि सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही
मुनि आनंदमग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखराबिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। दिशि अरु बिदसि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलो कहा नहीं बूझा। कबहु कफिरी पाछ पुनि जाई, कबहु की नृत्य करहि गुण गाई। उन्होंने दिशा विदिशा, दिशाएं और अनेक कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर कभी आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भववीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुवर निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए, स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूम रूप भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर अपने सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी, लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। पर लकुटैव चरण निलागी, प्रेम मगन मुनि बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम से मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरहु जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिख काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष लगकर गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध होकर खड़े हैं, खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। दोहा। तब मुनि हृदय धीर धर गई, पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। श्यावर रामचंद्र की जय। तब मुनि ने हृदय में धीरे धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनि बिनति मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मत मोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला होता है। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम।
पानी चाप सरसु कटिसुरीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वत्कल वस्त्र पहनने वाले, हाथों में धनुष बांध लिए और कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु संत सरोरु कानन भानु। निशिचर करी वरुत मृगराज त्रातु सदानो भव गब बाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव यानी आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरारम नौमी राम ऊर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः शमन सुकर कस तर्क विषादः। भवभंजन रंजन सुरयूथ त्रातु सदानो कृपावरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम ज्ञान गिरा गोती तम नूपम। अमल मखिल मन वद्य पारम नौमी राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और सम रूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे कुल रूपी की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम संसत सनो तुमम राम। जिनके भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं, रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर बासी। यद्यपि अनुज श्री सहित खरारी बस तुम मनसी सम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते तानहु सामी सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना करऊ सुराम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपकी जो सगुन निर्गुण और अंतर्यामी आप जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपना घर बनाएं। अस अभिमान जान जय जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी हरसि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया।
परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देहि सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, सुन समझु न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि तो शिक्षण जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि तो शिक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या मांगूं, क्या नहीं मांगूं। तुम्हें नीक लागै रघुराई, सो मोहि देहु दास दुख सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। दोहा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निहकाम। श्यावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी, सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर, स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुबंज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवास रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। आज की कथा हमने 635 पृष्ठ तक पढ़ी है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हर दिन रामचरितमानस पाठ लेकर आ रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा। धन्यवाद।